नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक देश एक परीक्षा यानी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया है। एक साल सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले 3 करोड़ युवाओं को राहत दी गई है। यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। अब हम बात करें इसके अंदर क्या है कि अभी केंद्रीय नौकरियों के 20 से ज़्यादा एजेंसियां टेस्ट करवाती है। हर साल 1.25 लाख भर्तियां होती है, जिसमें केंद्र ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने अहम सुधार किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के गठन को मंजूरी दी। यह एजेंसी ग्रुप बी और सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवार को स्क्रीनिंग के लिए साझा पात्रता परीक्षा CET करवाएगी। इस एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सकेगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफायर करने वाले वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस फैसले से हर साल सरकारी नौकरियों की परीक्षा में बैठने वाले 3 करोड़ युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इन्हें अलग अलग आवेदन की फीस नहीं देनी पड़ेगी, न ही परीक्षा देने से दूर जाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश भर में 1000 से ज़्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह एजेंसी साझा पात्रता परीक्षा के जरिए अलग अलग परीक्षाएं खत्म करके समय और संसाधन बचाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार ने NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब सवाल यह है कि CET का स्कोर कब तक मान्य रहेगा। तो CET का स्कोर 3 साल तक मान्य रहेगा और उम्मीदवार स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकेंगे। आज इसमें कौन कौन सी बातें सामने आई, ये दैनिक भास्कर ने आज दिया है कि इसमें अनेक क्वेश्चन सामने हैं, जिसके अंदर हम बात करें कि राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी परीक्षाएं कराएगी। तो ये है इसमें कि कौन कौन सी परीक्षा कराएगी। तो इसके अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सोनल यानी IBPS द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली सभी परीक्षाएँ अब यही एजेंसी करवाएगी। भविष्य में लगभग सभी एजेंसियां इससे जुड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं अब इसमें अगला क्वेश्चन सामने आता है, क्या राज्य की एजेंसियां इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें है कि अभी CET के स्कोर का इस्तेमाल उक्त 3 प्रमुख एजेंसियां ही करेगी। कुछ समय बाद केंद्र की अन्य भर्ती परीक्षा एजेंसियों भी इसे अपना लेगी। CET का स्कोर केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा होगा। अगला सवाल इसमें यह है, क्या NRA द्वारा संचालित CET क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इसमें यह है कि अभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। CET अभी सिर्फ टियर 1 परीक्षा है, यानी यह सिर्फ स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। CET में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों के पास आवेदन कर सकेंगे। CET स्कोर के आधार पर ये एजेंसियां अलग से टियर 2 और टियर 3 की स्पेशलाइज्ड परीक्षा आयोजित करेंगे। हालांकि कुछ सरकारी विभागों ने भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त करने और सिर्फ CET स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण कर नियुक्ति देने का संकेत दिया है। अगला इसमें सवाल यह है कि 12वीं पास या ग्रेजुएट के लिए भर्ती परीक्षा अलग होती है। ऐसे में CET में क्या व्यवस्था होगी। तो इसमें यह है कि पढ़ाई के स्तर के आधार पर NRA भी 3 स्तर पर CET संचालित करेगा। गैर तकनीकी पदों के लिए ग्रेजुएट, हाई सेकेंडरी यानी 12वीं और मैट्रिक यानी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी, लेकिन पाठ्यक्रम एक ही होगा। अब हर परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होंगे। और इसमें अगला सवाल यह है कि CET का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा। इस परीक्षा को कितनी बार दे सकेंगे। तो इसमें यह है कि स्कोर रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3 साल तक वैध होगा। उम्मीदवार स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकेंगे। CET में
ऊपरी आयु सीमा मौजूदा नियमों के अनुसार रहेगी। मौजूदा नीति के अनुसार ही SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। अगला सवाल यह है कि CET के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे। तो इसमें उम्मीदवारों को पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी दौरान परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद भी बतानी होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब इसमें अगला सवाल यह है कि नई व्यवस्था का फ़ायदा क्या होगा। तो उम्मीदवारों का नौकरी के लिए परीक्षा में भाग लेने और तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और कठिनाई काफ़ी हद तक कम होगी। CET से भर्ती का साइकिल भी कम होगा। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होने से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच में आसानी हो जाएगी। CET 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने ठहरने इत्यादि पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। CET जैसे एकल परीक्षा से काफ़ी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। तो ये चीज़ें थी CET यानी एक देश एक परीक्षा। तो ये थी इसमें कुछ महत्वपूर्ण ये बातें। धन्यवाद।